नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंतर्गत हम चैप्टर 1 में एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता क्या होती है, इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पिछले सेशन में हमने सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप का अध्ययन किया था कि अकेले व्यापार कैसे किया जाता है और साझेदारी क्या होती है। इस पे हमने चर्चा की थी। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उनसे निवेदन है, कृपया नीचे बड़े बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, उसके लाभ भी हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक जो पार्टनरशिप है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उनके क्या लाभ होते हैं और क्या हानि है, दोनों ही चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं, साझेदारी करते हैं व्यापार के लिए, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे हम बात करें तो हम देख रहे हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक में आती है मेंबरशिप। ठीक है, एक मेंबरशिप है, एक सदस्यता। एक तरह से किसी एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए आप एक मेंबर बन जाते हैं, एक सदस्य बन जाते हैं। तो दैट मींस यू आर अ पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है, एक पार्ट उस पर्टिकुलर बिजनेस का, उस कंपनी हाउस का एक मेंबर हैं आप, एक हिस्सा है। देन दूसरा क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। जो लाइबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। जैसे अभी अभी ने पिछले वाले सेशन में साझेदारी में आपको लिमिटेड लाइबिलिटीज, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, डिफरेंट तरह की साझेदारी बताई थी क्या क्या होती हैं। उसी में एक थी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। ठीक है, जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब आप साझेदारी करते हैं, दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी व्यापार में साझेदार बनते हैं, पार्टनर बनते हैं, तो उस व्यापार से होने वाले लाभ और उस व्यापार से होने वाली हानि, दोनों के लिए वो पार्टनर हिस्सेदार होते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी आप सभी पार्टनर्स में डिवाइड होगा, अगर लॉस होगा तो वो भी सभी पार्टनर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, देन अगला क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। एक परस्पर एजेंसी की तरह कार्य करते हैं, यानी दो लोग या दो से अधिक लोग मिल रहे हैं तो वो एक तरह से एक दूसरे के म्यूचुअल हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल है, परस्पर एजेंसीज हैं। ठीक है, देन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीकरण है, वो वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, यानी आपकी इच्छा के अनुसार रजिस्ट्रेशन है। उसमें कंटिन्यूटी है, यानी आपका जो व्यापार है उसमें एक निरंतरता रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कार्य को करेंगे तो आपके बिजनेस में कंटिन्यूटी, एक निरंतरता बनी रहेगी। तो ये किसी कैरेक्टरिस्टिक में आता है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, जो भी साझेदार होते हैं उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनमें एक संबंध होता है। ठीक है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होती है, दोनों साझेदार एक दूसरे के बीच में जो संबंध होता है, वो जो व्यापार करने के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, उस व्यापार की वजह से उनके बीच में एक संबंध होता है, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि अगर दो या दो से अधिक साझेदार मिलकर किसी बिजनेस को कर रहे हैं, सपोज उनमें से कोई एक साझेदार एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा संभालता है, तो उसको उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कार्य उनको दे दिया गया। अगर उनमें से कोई एक साझेदार टेक्निकल नॉलेज में बहुत साउंड है, उसकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, तो उसके टेक्निकल जो भी उस बिजनेस में जो भी टेक्निकलिटीज हैं, उससे रिलेटेड वर्क उसको दे दिया जाता है। तो मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आप साझेदारी में जब आप दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं, तो आप जिस चीज में महारत हासिल है, आपको जिस चीज में आप विशेषज्ञ हैं, उसी तरह का वर्क आपस में आप डिसाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसी के अनुसार आप अपने व्यापार को चला सकते हैं। सो दीज आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप। नाउ वी कम्स ऑन द एडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप साझेदारी करने के क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला है ब्रिजिंग द गैप इन एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज। Means partnering with someone can give you access to a wider range of expertise for different parts of your business. अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं और अगर आप व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं,
तो उसके माध्यम से क्या होगा कि जिस व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं उसके एक्सपर्टाइज और उसकी नॉलेज का आप अपने व्यापार में लाभ ले सकते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास एक कैपिटल है, एक फंड है किसी भी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन यू डजंट हैव द नॉलेज ऑफ दैट सच टाइप ऑफ बिजनेस, लेकिन आपके पास उस तरह के व्यापार को करने का ना तो ज्ञान है ना ही उसकी विशेषज्ञता है। तो वहां पर आप जब इस बिजनेस में किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल कर लेते हैं जो उस पर्टिकुलर बिजनेस में एक्सपर्टाइज है और नॉलेज है उसको, तो आपका जो व्यापार है वो और आसान हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ वन एडवांटेज कि इट्स अ ब्रिजिंग द गैप। ठीक है, वो गैप को ब्रिज करता है। आप अकेले जिस कार्य को नहीं कर सकते वो पार्टनर के साथ मिलकर आप उस कार्य को कर सकते हैं। A good partner may also bring knowledge and experience you may be lacking और complementary skills to help you grow the business। यानी जो आपका पार्टनर है वो जिसके पास नॉलेज है उस व्यापार की और उसके पास में अनुभव भी है उस व्यापार का, जो कि आपके पास हो सकता है कम हो, तो वो आपके लिए एक व्यापार के लिए ग्रोइंग व्यापार यानी आपके व्यापार को बढ़ाने में बहुत सहायता करता है। ठीक है, और उसके जो स्किल्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपके व्यापार को बढ़ाने में। तो ये एक एडवांटेज होता है कि जो गैप है बिजनेस के बीच में और हमारे भी, सपोज आई वांट टू डू सम बिजनेस, मैं कोई व्यापार करना चाहता हूं लेकिन उस व्यापार को करने और मेरी नॉलेज के बीच में एक गैप है, मुझे नहीं पता कि वो बिजनेस कैसे अच्छे से हो सकता है, मेरे पास उस बिजनेस को करने का कोई अनुभव नहीं है, तो हमारे और उस बिजनेस के बीच में एक गैप है। तो हु विल ब्रिजिंग दिस गैप, उस गैप को कौन भर सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जो उस बिजनेस के बारे में अनुभव रखता हो, उस बिजनेस के बारे में एक्सपर्टाइज हो, उस बिजनेस के बारे में नॉलेज रखता हो। तो अगर ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर हम साझेदारी कर लेंगे तो हम उस बिजनेस को कर पाएंगे। तो साझेदारी हमेशा का साझेदारी होने का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये भी होता है कि ब्रिजिंग द गैप इन एक्सपर्टाइज एंड इन नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल यू मे बी ग्रेट एट जनरेटिंग न्यू आइडियाज। सपोज आप बिजनेस करना चाहते हैं और व्यापार करने के लिए आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, बट नॉट सो गुड एट सेलिंग योर आइडियाज, लेकिन उन विचारों को बेचने का गुण आपके अंदर नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, यू नीड टू समवन विच हेल्प यू टू सेल योर योर आइडियाज। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपके विचारों को सेल कर सके। यानी आपका विचार का मतलब, इफ यू वांट टू, इफ यू हैव अ सम आइडिया अबाउट द बिजनेस, देन यू विल मेक सम प्रोडक्ट बाय दिस आइडिया। ठीक है, उस आइडिया के माध्यम से कोई आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे, लेकिन हाउ टू सेल दिस प्रोडक्ट, उस विचार को कैसे आप भुनाएंगे, कैसे उसे सेल करेंगे, वो आइडिया जो है उससे आइडिया को कैसे आप बेचेंगे, उसके लिए भी आपको किसी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो वहां पर साझेदारी हेल्प करती है। अगला जो पॉइंट है, मोर कैश। अ प्रोस्पेक्टिव पार्टनर कैन ब्रिंग एन इन्फ्यूजन ऑफ कैश इनटू द बिजनेस। ठीक है, यानी जब आप कोई व्यापार साझेदारी में करते हैं तो आपके व्यापार में जो कैश है, जो कैपिटल है, उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाता है। सपोज इफ यू वांट टू डू सम बिजनेस, यू हैव अ 50 लाख रुपीज फॉर दैट बिजनेस। ठीक है, उस बिजनेस को करने के लिए आपके पास 50 लाख रुपए हैं और सपोज वो बिजनेस आपका 1 करोड़ रुपए में स्टार्ट होता है और आपके पास समस्या क्या है, यू डजंट हैव अ सफिशिएंट फंड टू स्टार्ट द बिजनेस, एज वेल एज यू डजंट हैव द नॉलेज फॉर सच टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, दो समस्याएं आपके साथ, आपके पास फंड तो सफिशिएंट है, फंड है बट इट्स नॉट अ सफिशिएंट फंड, जितना सफिशिएंट, जितना पर्याप्त चाहिए उसके लिए उतना नहीं है। इसके अलावा उस बिजनेस को करने की नॉलेज और अनुभव भी आपके पास नहीं है। तो अब आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास उस बिजनेस में लगाने के लिए कुछ फंड हो और वो उस बिजनेस से का उसके अनुभव भी हो। ठीक है, तो जब एक आप पार्टनर ले लेते हैं, सपोज उसने भी 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, तो दोनों का 50-50 के पार्टनर हो गए, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो बराबर का होगा और उनके पास एक अनुभव भी है उस कार्य को करने का, तो आप इजीली उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। द पर्सन मे ऑल्सो हैव मोर स्ट्रेटेजिक कनेक्शन देन यू डू। ठीक है, और जो जिस व्यक्ति के साथ आप साझेदारी कर रहे हैं, हो सकता है उस व्यक्ति के पास ज्यादा रणनीतिक कनेक्शंस हो, वो ज्यादा रणनीति अच्छी बना पाए उस व्यापार को करने में, जो कि आपको उस कंपनी को और ज्यादा उस बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। दिस मे हेल्प योर कंपनी अट्रैक्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर एंड रेज मोर कैपिटल टू ग्रोज योर बिजनेस। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति के साथ आपने साझेदारी करी, सपोज एक व्यक्ति को आपने मिलाया और दैट 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 पर्सन हैव ओनली दी 10 लाख रुपीज।
ठीक है, फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। अब जो व्यापार आपको करना है उसमें 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख रुपीज आपके पास है, बट आपके पास एक तो सफिशियंट अमाउंट नहीं है, सफिशियंट कैपिटल नहीं है, 1 करोड़ रुपए चाहिए, यू हैव ओनली 50 लाख रुपीज, और इसके साथ साथ आपके पास कोई अनुभव भी नहीं है। लेकिन अगर सपोज आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके पास 15-20 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, और ही हैज अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ सच टाइप ऑफ बिजनेस, उसके पास उस तरह के बिजनेस को करने का एक अच्छा अनुभव भी है, ठीक है, और उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में काम करता है, एक अच्छी रणनीति के साथ काम करता है, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करेगा। तो जब 50 लाख रुपीज आपका, 10 लाख रुपीज का, 60 लाख रुपीज आप लोगों के पास हो गया, लेकिन 40 लाख रुपीज की अभी भी आपको आवश्यकता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, 40 लाख रुपीज का फंड भी रेज कर लेगा, कुछ लोगों से और कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस उसके बहुत अच्छे हैं, उसके जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है, जिसके माध्यम से वो उस टारगेट तक पहुंच जाएगा। तो ये एक आसान होता है बाय द कैश फ्लो जो है, बाय द पार्टनरशिप। थर्ड जो आता है दैट इज कॉस्ट सेविंग। Having a business partner can allow you to share the financial burden for expenses and capital expenditures needed to run the business। यानी कि जब आप कोई भी बिजनेस साझेदारी में करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो सेव हो जाती है। यानी आप अकेले अगर बिजनेस को करते हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अगर आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो कई सारे लोग मिलकर वो फाइनेंशियल बर्डन को आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसकी आवश्यकता है, वो कम हो जाती है। This could result in more substantial saving than by going it alone। तो इससे क्या होगा, आपके अकेले जाने के बजाय आप अगर साथ में मिलकर चलते हैं तो आप कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे। फोर्थ क्या है, मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, व्यापार की संभावनाएं और ज्यादा होंगी, अवसर और ज्यादा मिलेंगे। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ बिजनेस पार्टनर इज शेयरिंग द लेबर। ठीक है, आप लेबर को भी शेयर कर लेते हैं, बिजनेस पार्टनर आपको मिल जाता है तो आपके पास ज्यादा व्यापार के अवसर होते हैं। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि बिजनेस पार्टनर जो है लेबर को भी शेयर कर लेते हैं आपस में। लेबर का मतलब जो भी मेहनत होती है उस व्यापार को करने में, वो आपस में डिवाइड हो जाती है, सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं, सभी पार्टनर मिलकर मेहनत करते हैं। Having a partner may not only make you more productive, but it may afford you the ease and flexibility to pursue more business opportunities। यानी किसी पार्टनर का आपके साथ होना ये आवश्यक नहीं है कि वो आपको ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। ज्यादा प्रोडक्टिव मींस, सपोज आप अकेले अगर किसी बिजनेस में सपोज कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और आप 100 प्रोडक्ट तैयार कर पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आपने एक साझेदार और ले लिया तो आप 200 प्रोडक्ट तैयार कर पाएंगे। लेकिन ये श्योरिटी है कि आपके बिजनेस में फ्लैक्सिबिलिटी आएगी, आसान होगा बिजनेस, उस बिजनेस को करना आसान होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, और बिजनेस व्यापार के अवसर भी बढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट मींस पार्टनर के साथ बिजनेस करना जरूरी नहीं कि ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, बट वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज्यादा व्यापारिक रूप से ज्यादा अवसर प्रदान करता है। इट माइट इवन एलिमिनेट द डाउन साइड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। Opportunity cost are potential advantage or business opportunities that you may be forced to let go while you pursue other avenues। It means it might even eliminate the downside of opportunities cost। ठीक है, यानी जो भी आपके पास अवसर आते हैं उन अवसर को भुनाना, ठीक है, उसको अवसर को भुनाने के लिए जो आपको कॉस्ट चाहिए, वो कॉस्ट को भी साझेदारी एलिमिनेट करती है, एक तरह से उसको कीमत डाउन साइड करती है, एक तरह से उस कीमत को कम करती है। तो आपके पास जो अवसर हैं बिजनेस में और ज्यादा मिलते हैं। तो साझेदारी का एडवांटेज है कि आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती हैं। ठीक है, देन फिफ्थ है बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। बाय शेयरिंग द लेबर अ पार्टनर में ऑल्सो लाइटन द लोड। जब 2 या 3 लोग मिलकर किसी व्यापार को करते हैं तो उस व्यापार को मैनेज करने में, उसको एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में, अगर एक ही व्यक्ति पूरा मैनेज करेगा तो वो टाइम जो है मैनेज नहीं कर पाएगा, टाइम का बैलेंस नहीं कर पाएगा, उसकी लाइफ में जो उसके टाइम चाहिए फैमिली के लिए वो नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर व्यापार करते हैं तो वो सारे लेबर को भी डिवाइड कर लेते हैं, उसका बिजनेस को करने में जो मेहनत आ रही है वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो वो एक अच्छा कार्य कर पाते हैं और लाइफ को बैलेंस तरीके से जी पाते हैं। इट मे अलाउ यू टू टेक टाइम ऑफ व्हेन यू नीड इट। यानी जब आपको आवश्यकता हो तब आप भी अपने टाइम अपने काम से छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अकेले काम करने वाले हैं तो आप छुट्टी नहीं ले पाएंगे। नोइंग दैट देयर इज अ ट्रस्टेड पर्सन टू होल्ड
डाउन द फोर्ट। ठीक है। 6 क्या है? मोरल सपोर्ट। Everyone need to be able to bounce off ideas or debrief or on important issues, and we may need moral support when we encounter setbacks or have to cope with work and everyday frustration। यानी कि जब आप व्यापार करते हैं तो आपको एक मोरल सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है। एवरीवन नीड टू बी एबल टू बाउंस ऑफ आइडियाज और डीब्रीफ और इंपोर्टेंट इश्यूज, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास न कुछ एक आइडियाज होते हैं, डीब्रीफ्स होते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट इश्यूज होते हैं, एंड वी मे नीड मोरल सपोर्ट व्हेन वी एनकाउंटर सेटबैक्स। लेकिन जब हम इन आइडियाज पे, इन डीब्रीफ्स पे जब काम करते हैं, इंपोर्टेंट इश्यूज पे जब काम करते हैं, और इंपोर्टेंट इश्यूज पे उन पे काम करने के बाद जो उसके सेटबैक्स होते हैं, उसके जो परिणाम होते हैं, अगर वो अच्छे नहीं होते तो हमें वहां पर एक मोरल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है। जिससे हमारी जो दिन प्रतिदिन की जो फ्रस्ट्रेशन है वो हम उसको उससे बाहर आ पाए। ठीक है। उससे हम दूर हो पाए, तो हमें एक पार्टनर की आवश्यकता होती है। देन न्यू पर्सपेक्टिव, अ पार्टनरशिप कैन ब्रिंग इन अ सेट ऑफ न्यू आईज दैट कैन हेल्प अस स्पॉट व्हाट वी मे हैव मिस्ड। यानी कि जब आप किसी के साथ मिलकर व्यापार करते हैं तो एक न्यू पर्सपेक्टिव भी मिलता है, यानी कुछ चीजें व्यापार में ऐसी हैं जो आपसे मिस हो सकती हैं। ठीक है। वो अगर आपका जो पार्टनर है और वो जो आपका पार्टनर साझेदार है वो उस अपनी आंखों से उसे देख पाता है, यानी एक तरह से जो कमियां आपसे रह रही हैं उन कमियों को वो पकड़ लेता है और उन कमियों को दूर भी कर देता है। ठीक है। अगर आप अकेले कर रहे हो तो कमियां अगर आपसे मिस हो जाती है तो उसे करेक्ट करने वाला कोई नहीं है। तो जब आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में कोई आप गलतियां करते हैं, कुछ मिसिंग रह जाता है आपसे, तो आपका पार्टनर उसको करेक्ट कर देता है। सो दिस इज द अनदर एडवांटेज कि न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है। इट मे हेल्प अस अडॉप्ट अ न्यू पर्सपेक्टिव और गेन अ डिफरेंट आउटलुक अबाउट व्हाट वी डू। ठीक है। हु वी डील विद, व्हाट मार्केट वी परस्यू, एंड इवन हाउ वी प्राइस आवर प्रोडक्ट एंड सर्विस। जब आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं, सपोज आप जो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, न्यू पर्सपेक्टिव है आपका, और गेन अ डिफरेंट आउटलुक अबाउट व्हाट वी डू, यानी जो हम काम करना चाह रहे हैं वो मैंने जो सोचा मुझे लगता है ये अच्छा है, लेकिन अगर मेरे साथ कोई साझेदार है उसके पास हो सकता है इससे भी अच्छा कोई आइडिया हो, उसके पास अच्छे भी अच्छा हो कि हम इसे कैसे करें, इस कार्य को कैसे हम इसे डील करें। ठीक है। इसमें अगर जैसे हम सोचें वैसे करेंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी, अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं तो क्या एडवांटेजेस होगा। इस सब पे एक अच्छा खासा डिबेट होता है, एक डिस्कशन होता है, और एक हम रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। तो एक कार्य को करने का एक डिफरेंट नजरिया मिल जाता है आपको, क्योंकि मैं अगर सोच रहा हूं तो मेरा एक पर्सपेक्टिव अलग है, मेरा नजरिया अलग है। उसी कार्य को अगर आप करोगे तो उस कार्य के प्रति आपका नजरिया डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। और हो सकता है वो डिफरेंट नजरिया मेरे नजरिए से अच्छा हो। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सपेक्टिव भी हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है। एट्थ क्या है? पोटेंशियल टैक्स बेनिफिट्स, ईच पार्टनर इंक्लूड्स हिज और हर शेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप इनकम और लॉस ऑन हिज और हर टैक्स रिटर्न्स। ठीक है। तो इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं कि हर एक पार्टनर अपने अपने इंडिविजुअल रिटर्न टैक्स रिटर्न पे भी एडवांटेज लेता है। दिस में अलाउ पार्टनर टू डिडक्ट एनी बिजनेस लॉसेस फ्रॉम देयर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न, जो अपना खुद का जो वो टैक्स भर रहे हैं उसमें से जो इंडिविजुअल जो बिजनेस लॉसेस हैं उसको भी वो डिडक्ट करने की फैसिलिटीज उनको मिलती है। इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट विद अ लीगल एंड टैक्स एक्सपर्ट फॉर प्रोफेशनल गाइडेंस, लेकिन आपको अपने जो भी टैक्सेजन है उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट से अकाउंटेंट होते हैं, सीए होते हैं, उसके माध्यम से आप अपने बिजनेस की गाइडेंस उनसे ले सकते हैं। नाउ वी कम्स ऑन द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की हानियां क्या है? तो सबसे पहली जाती है लाइबिलिटीज। इन एडिशन टू शेयरिंग profits and assets, a partnership also entails sharing any business losses as well as responsibilities for any debts, even if they are incurred by the other partners। यानी लाइबिलिटी जो उत्तरदायित्व हैं वो भी आपके क्या होते हैं? शेयर होते हैं। और लाइबिलिटी शेयर होने का साथ लाइबिलिटी शेयर होती है क्योंकि जैसे आप प्रॉफिट शेयर करते हैं, अगर उस बिजनेस से कोई लाभ हो रहा है तो वो आपको आप उसे शेयर कर लेते हैं, उसी तरह से अगर कोई लॉस होता है तो लॉस भी आपको शेयर करना पड़ेगा बिजनेस में। यानी अगर आपके बिजनेस में कोई नुकसान है तो आप सभी को बांटना पड़ेगा, तो उसमें जो लाइबिलिटीज हैं वो बराबर उसकी भी साझेदारी करनी पड़ती है। दिस कैन प्लेस अ बर्डन ऑन योर पर्सनल फाइनेंस एंड एसेट्स। इससे क्या है? आपके पर्सनल फाइनेंस और एसेट्स पे बर्डन आ सकता है। सपोज आपकी कंपनी घाटे में चलेगी तो आपकी जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो आपकी संपत्ति है, जो पूंजी है, वो अपनी पर्सनल पूंजी भी आपको उसमें लगानी पड़ सकती है। ठीक है।
and basically you may be responsible for decisions your partner makes in connection with the business. तो इसमें हो सकता है कि बिजनेस में जो लॉस हुआ है वो आपके पार्टनर के डिसीजंस की वजह से हुआ हो, तो पार्टनर के डिसीजंस की वजह से लॉस हुआ है उसमें आपको भी साझेदार होना पड़ता है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द पार्टनरशिप। सेकंड क्या, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। While you likely enjoy being in total control of your business, in a partnership you would now share control with a partner and important decisions would be made jointly. यानी लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, आपका जो एकाधिकार है वो समाप्त हो जाता है। जब आप अकेले व्यापार करते हैं तो आप उस कंप्लीट व्यापार पर आपका अकेले अधिकार होता है, आप जैसे चाहें वैसे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में जब आप काम करते हैं तो कोई भी निर्णय आप अकेले नहीं ले सकते हैं, संयुक्त रूप से सभी पार्टनर्स को मिलकर किसी भी डिसीजन को लेना होता है। तो इसमें आपका जो ऑटोनॉमी है वो एक तरह से लॉस हो जाती है। तीसरा क्या है, इमोशनल इश्यूज। A host of issues can surface that may make working with a partner difficult. ठीक है, इमोशनल इश्यूज भी होते हैं। A host of issues can surface that may make working with a partner difficult. For example, conflicts can arise from differences of opinion or from unequal effort puts into the business. यानी इमोशनल इश्यूज क्या जाते हैं, जब बहुत सारे बिजनेस, जब दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर जब किसी बिजनेस को करते हैं तो हो सकता है उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों, कुछ ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियंस हो। एक पार्टनर कहता भाई इस तरह के व्यापार में ये डिसीजन सही है, ऐसा होना चाहिए। दूसरा पार्टनर कुछ अलग ओपिनियन देता है, तीसरा कुछ अलग ओपिनियन देता है। तो उनमें से जब तीनों की ओपिनियन अलग है तो किसी एक की ओपिनियन माननी पड़ेगी, दो की ओपिनियन को नहीं माना गया तो वो एक इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि उसमें जो एफर्ट्स हैं वो अनइक्वल एफर्ट्स हों। ठीक है, उस व्यापार को करने में जो एफर्ट्स हैं, जो लेबर है, जो मेहनत है, वो सबकी बराबर ना हो। तो इस तरह के इश्यूज जो है वो रेज होते हैं इसमें। डोंट डिस्काउंट द इमोशंस इन weighing the advantages and the disadvantages of a partners. तो इसीलिए जो हम जब भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो हम जो इमोशंस हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी जो वेट है, उसका जो वजन है, उसको हम कम नहीं कर सकते, उनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। बट यू मे बी एबल टू प्रिवेंट इमोशनल प्रॉब्लम्स बाय केयरफुली चूजिंग who you partner with, looking for someone who shares in your visions, who has values similar to yours, who has the same work ethics and where the chemistry is right. ठीक है, तो आप अपने जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं इनको होने से रोक सकते हैं। कैसे? अगर आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, अपना पार्टनर चूज करते वक्त एक ऐसे व्यक्ति से पार्टनरशिप करेंगे जिसके साथ में आपकी विचार, आपकी सोच मैच करती हो। ठीक है, आपके सिमिलर उसकी अगर सोच है तो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी और ज्यादातर जो भी डिसीजंस होंगे उनमें एक रूपता रहेगी, उनमें सबकी सहमति रहेगी। अगला क्या है, फ्यूचर सेलिंग कॉम्प्लिकेशंस। A circumstances changes in the future, you or may your partner may wish to sell the business. अब भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आप में से आप या आपका कोई बिजनेस उस सॉरी आप या आपका कोई पार्टनर, कोई साझेदार बिजनेस को बेचना चाहे। भविष्य में कोई ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर्स को कैपिटल की कहीं ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। ठीक है, तो हो सकता है वो चाहे कि हम इस बिजनेस को बेचें, तो उस कंडीशन में इस प्रॉब्लम आ सकती है। दिस कुड प्रेजेंट डिफिकल्टीज इफ वन ऑफ द पार्टनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग। तो अगर साझेदारी में से उन साझेदारों में से कोई भी एक साझेदार अगर बिजनेस को बेचना नहीं चाहता है तो उस समय पर यह समस्या आती है कि आप अपने बिजनेस को बेचकर उसमें से फंड रेज नहीं कर सकते। You can deal with such an eventually by including an exit strategy in the partnership agreement. तो इस तरह की समस्या को समाधान के लिए आपको अपनी जो भी एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में आपको ये क्लॉज डालना पड़ेगा कि जो एग्जिट स्ट्रेटेजी है, अगर हमारे साझेदारों में से अगर हम तीन लोग मिलकर कोई व्यापार कर रहे हैं उनमें से भविष्य में कोई भी एक साझेदार अलग होना चाहे तो कैसे होगा, उसका भी प्रॉपर एग्रीमेंट में जिक्र होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू में इंक्लूड अ राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। ठीक है, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल शुड योर पार्टनर डिसाइड टू सेल हिज और हर इंटरेस्ट इन द बिजनेस टू अ थर्ड पार्टी।
ठीक है, तो उसमें राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल उसमें जैसे आपने डाल दिया, और शुड योर पार्टनर डिसाइड टू सेल हिज और हर इंटरेस्ट इन द बिजनेस और टू अ थर्ड पार्टी। ठीक है, तो बिजनेस में वो खुद से इंटरेस्ट है या नहीं है, या किसी थर्ड पार्टी को वो बिजनेस को सेल करना चाहता है, वो उसमें क्लियर होना चाहिए। दिस एंश्योर दैट यू रिटेन द राइट टू एक्सेप्ट द ऑफर, thus preventing a stranger from joining the business। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि अगर हम ये एग्रीमेंट में ही व्यवस्था रखेंगे कि एग्जिट पॉलिसी क्या रहेगी, अगर बिजनेस में से एक व्यापार में से कोई भी एक साझेदार या एक से अधिक साझेदार अगर क्विट करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए। एन एग्जिट स्ट्रेटेजी कैन एड्रेस मेनी अदर इश्यूज सच एज अ पार्टनर्स बैंकरप्सी, डिसेबिलिटी और डिजायर टू मूव आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो एग्जिट स्ट्रेटेजी में वो इश्यूज क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं, जैसे बैंकरप्सी है, ठीक है, दिवालिया घोषित हो जाना, डिसेबिलिटीज है, ठीक है, डिसेबिलिटीज है, और डिजायर टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, या देश से बाहर जाने की इच्छा है, उस कंडीशन में एग्जिट हो सकते हैं। तो आपको अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी में कारण भी लिखने पड़ेंगे कि किन कंडीशन में इन बिजनेस से एग्जिट किया जा सकता है। मान लो 3-4 पार्टनरों में से कोई एक पार्टनर दिवालिया घोषित हो गया, तो वो ऑब्वियस है कि अपना बिजनेस से एग्जिट करना चाहेगा, अपना फंड वहां से लेना चाहेगा। कोई डिसेबिलिटीज हो गई, ही इज नॉट एबल टू डू दी वर्क, ठीक है, तो वो करेगा, या उसे अपने देश को छोड़कर किसी और देश में जाना है। फिफ्थ क्या, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। when balancing the advantage and disadvantage of a partnership, you also need to consider if you are able to cope with unpredictability। ठीक है, जो व्यापार है उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ऐसी यानी कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है इसको प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता है। तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी यानी उसमें स्थिरता कम रहती है। even if you have a solid exit strategy in your partnership agreement, the change triggered by a partner situations can cause instability in the business। यानी कि हालांकि आपने अपने एग्रीमेंट में एग्जिट स्ट्रेटेजी डाली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई भी पार्टनर्स एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि वो बिजनेस से बाहर जाना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशंस में ये प्रॉब्लम आ सकती है, आपका बिजनेस जो है वो अनस्टेबल हो सकता है। इज राइडिंग दी वेव ऑफ इनस्टेबिलिटी वन ऑफ योर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो जो भी वेव आपकी जो इनस्टेबिलिटी बिजनेस में आती है, तो क्या वो आपका एक स्ट्रेंथ बन सकती है। इन एनालाइजिंग सम ऑफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, यू मे कंक्लूड दैट द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमने देखा, तो हमने देखा कि उसमें एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस। व्हाट्स मोर, सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पार्टनरशिप मे बी ओवरकम विद द ड्यू डिलीजेंस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड अ डिटेल्ड रिटन बिजनेस प्रीनअप। यानी कि हमने जो एडवांटेज डिसएडवांटेज देखी, इसमें हमने देखा कि इसमें डिसएडवांटेजेस में काफी सारी डिसएडवांटेजेस ऐसी हैं जिनको हम अगर शुरू में केयरफुली डील करें तो हम उनको दूर किया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।